जो इन्होंने बारी ली है ना, इन्होंने बताया कि टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। इन्होंने उस टेस्ट को आज के दिन तक पास किया है। किसने? गिल ने और राहुल ने। बैटिंग भी स्टार्ट की, 2-0 पे 2 गए हैं। मतलब यकीनी टेस्ट मैच में इंडिया की हार थी, यकीनी हार थी इंडिया की। लेकिन आप ये कहो कि हार से किस तरह से उन्होंने कम बैक किया, ये वाकई में अली साहब ये अनबिलीवेबल कम बैक है। अगर इंडिया वाकई कल ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब रहता है तो ये बहुत बड़ा टेस्ट मैच बचाया जाएगा, क्रिकेट हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा टेस्ट मैच बचाया जाएगा। ने लंच के बाद से विकेट नहीं खोया है, 0-2 आउट के बाद से विकेट नहीं खोया है। और आंकड़े ये भी बता दें कि इंडिया अभी 137 रन पीछे है। अब एक दिन का खेल बचा हुआ है, मतलब शायद 4 घंटे पहले यह था कि मैच आज खत्म, और शायद इस वक्त खुशी हम ये कह रहे हैं कि ये मैच बच सकता है। लेकिन जिस किस्म की इन दोनों ने रेजिस्टेंस दिखाई है, इंग्लैंड इज नॉट द इजी टीम व्हेन दे आर एट द टॉप ऑफ यू। 311 रन चढ़ाए हुए हैं, 2 विकेट उन्होंने ले ली हैं। दे आर लुकिंग एट 8 फर्दर विकेट्स टू विन दिस टेस्ट मैच एंड विन दिस सीरीज। जहां वो बोल रहे हैं कि जी हम एशेज की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को सेल्फ बिलीव देने के लिए दे आर एट नो मर्सी मूड। ये नहीं कि इंग्लैंड को तक अगर ये आउट नहीं हुए ना दोनों, तो अखबारों में पता क्या आएगा? मैकलम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपना क्रिकेट मैनेजमेंट की बैड डिक्लेरेशन। केएल राहुल बहुत कमाल का बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके अंदर कमी हो। आप एशियन कंडीशन में उसको खिलाओ, वो वहां पर आपको रन्स करके देगा। T20 में रन्स करेगा, ओडीआई में रन्स करेगा, टेस्ट में वो आपको रन्स करके देगा। अंडररेटेड प्लेयर, मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर। अगर आपने रात ने इंडिया भाई अगर कल सारा दिन बैटिंग कर ले फिर तो चलो ड्रॉ हो ही गया, लेकिन 137 की लीड है। मैं मानता हूं कि अगर कल 2.5 सेशन, मतलब टी के बाद आधा पौना घंटा भी बैटिंग कर ले, इवन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इस मैच को ड्रॉ करा दो ना। आप थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएंगे आज के दिन तक। हाँ, वरना लोग बातें कर रहे थे कि आज ही खत्म हो जाएगा मैच। जब 0 पे 2 आउट हुए ना, तो मैंने बोला, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है। टेस्ट में मैं तो आपको खुद कह रहा हूं कि मुझे लगा कि आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था ना, लेकिन ये दोनों बहुत उम्दा खेले। अरे भाई, इंग्लैंड के लिए तो सरप्राइज पैकेज ये हुआ, वोक्स ने 2 आउट कर दिए 2 बॉलों में, क्योंकि बेन स्टोक तो बॉल नहीं करेगा। ये वाला मसला किसी ने नहीं सोचा होगा। मेन बॉलर आज उसने वो वर्ल्ड का नंबर 3 ऑलराउंडर बन गया है अपना नजीब। यस 200 विकेट और 7,000 रन है। कितने रन है? सही है। तो भाई अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। और मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया जो यकीनी हार सामने देख रहा था, यकीनी हार थी। 0 पे 2, जायसवाल 0 पर गए, साय सुदर्शन अंडे पे गए। और अब लग रहा था कि शायद एक टाइम पर ये भी वाइब्स आ रही थी कि अभी हम आपके साथ जोड़ रहे थे और ये बता रहे होते कि इंग्लैंड ने इंडिया को ट्रैश करके रख दिया और ये टेस्ट मैच या तो इंडिया हार चुका है या तो 8 खिलाड़ी आउट है। जैसा स्टार्ट था 0 पे 2, 8 खिलाड़ी आउट है। कल सुबह आधे घंटे में ये मैच खत्म हो जाएगा और ये मैच अपने नाम करने जा रहा है इंग्लैंड और सीरीज भी जीत रहा है। लेकिन भाई वहां पर केएल राहुल को आपको बोलना पड़ेगा क्लासिकल राहुल और शुभमन गिल जो, मतलब अभी भी इंग्लैंड को 1 विकेट चाहिए, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड जानता है कि उनको 1 विकेट मिला, दे कैन रन थ्रू दी लोअर हाफ। लेकिन जिस तरह केएल राहुल ने और गिल ने बैटिंग की है, जबरदस्त इज एन अंडरस्टेटमेंट। और सर जो पेशेंस स्पेशली दिखाया है दोनों ने, और दोनों ने कहा है कि यार हम विकेट नहीं देंगे, और वो जो लग रहा था कि यार इम्पॉसिबल है, इतनी लीड है, वो खैर इन्होंने 137 कर दी है। और यहाँ से सर अगर हम देखें कि कल का सेशन इंडिया सोचे कि यार कल हम फ्रेश डे की तरह आते हैं, और जैसे बॉलिंग में तो ऐसा रहा कि दम ही नहीं दिखाया, आप हार मान चुके थे, लेकिन बैटिंग में ये जो टेम्परामेंट दिखाया है स्पेशली केएल राहुल और किसी के ऊपर रहम कर रहा है, ये इंग्लैंड के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि आज इंग्लैंड ने ज़हन बना लिया था कि कल पे कहानी नहीं जाएगी, लेकिन शुभमन गिल की 78 अंडर ऑल द प्रेशर ऑफ हिज कैप्टनसी, अगेंस्ट ऑल द प्रेशर कि भाई वहां तो तुमने रन्स बना लिया, इधर रन्स बना के दिखाओ तो तुम्हें मानेंगे, इधर रन्स बनाओ, आप मुश्किल वक्त खड़ो हो। और देखो प्लेयर ऐसे ही बनते हैं। और जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं ना शुभमन गिल से कि यहाँ रन्स बना के दिखाओ तुम्हें मानेंगे, तुम कप्तान हो और कितने बड़े प्लेयर हो, क्या है, बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। ये क्रिटिसिज्म गलत नहीं है, क्योंकि जो बड़े कैरेक्टर वाले प्लेयर होते हैं जो कि दोस्तों चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की जब 0 पर 2 विकेटें थी, तब लग रहा था कि भारत टेस्ट में आसानी से हार जाएगा,
मगर दोस्तों केएल राहुल और शुभमन गिल ने दीवार की तरह खड़े होकर इस टेस्ट को बचाने की पूरी कोशिश की है और दोस्तों इंग्लैंड के झगड़े में आती हुई जीत को रोक के रखा है। इस पर मीडिया के रिएक्शन क्या है, चलो देखते हैं। जिस वे में गिल ने पहले, देखो मैं अमूमन जुमला बोलता हूँ, बेस बनाते हैं, पहले इन दोनों ने बेस बनाई, सही है, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते अपने हाथ को इम्प्रोवाइज करा, फिर जो बैट बॉल मिली उसको चौका मारा, जो रूट ने लास्ट ओवर में फुल टॉस करी उसको आराम से चौका मार दिया। इसको बोलते हैं बिलीव। ये बिलीव इंडियन टीम के लिए इतना ज़रूरी है, जो अंदर बैठे हुए ना लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर, उनका यकीन और बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन तक ये चीज़ सही है, कल नया दिन शुरू होगा, कल संडे है, आज सैटरडे था, संडे को संडे की तरह निकालना है। लंच सेशन तक अगर ये आउट नहीं हुए ना दोनों, तो अखबारों में पता क्या आएगा, मैकलम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपना क्रिकेट मैनेजमेंट की बैड डिक्लेरेशन। जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में शानदार खेले थे, तीसरे टेस्ट में उनका बल्ला खामोश रहा, चौथे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी उतना खास नहीं कर पाए, और अब ये आगे था, सवाल उठ रहा था कि क्या कप्तान यहां पे बचाएगा, लेकिन भाई उसने फ्रंट से लीड किया है। कप्तान ने 78 रन केएल राहुल, 87 रन केएल राहुल और शुभमन गिल 78 रन, और दोनों ने इस टाइम इंडिया को यकीनी हार से बचाकर रेस्क्यू किया है। और इस टाइम सिचुएशन यह है कि इंडिया 174 पे 2 और 137 रन की लीड रह गई है। 137 रन इंडिया को उतारना है, जो नजर आ रहा है कि ये इंडिया उतारेगा। और अगर इंडिया ने इसके ऊपर ये उतारने के बाद अगर अली साहब 150 या 200 और बोर्ड पे लगा दिया, तो आप ये देखो कि अगर इंडिया 150 रन भी यहां पे पहले उतारेगा, तो जाहिर है 2.5-3 घंटा इंडिया को उतारने में लगेगा। और फिर अगर इंडिया ने 140-50 और ऊपर ऐड कर दिया इंग्लैंड के लिए, तो इंग्लैंड को भी वो चेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं होगा। तो इंडिया बहुत अच्छे से बचा रहे हैं। प्लस विराट कोहलीज बनते हैं, जो कि विवियन रिचर्ड्स बनते हैं, जो कि ऐसे प्लेयर बनते हैं जो कि अपने टर्म्स के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, और वो भी ऐसी सिचुएशन पे जब द कर्टन्स आर डाउन, यू आर डाउन एंड आउट। आज चौथे दिन से इस गेम को 5वें दिन ले जाना भी ना, मैं समझूंगा इंडिया यहाँ एक मॉरल विक्ट्री लेके जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बेन स्टोक्स और जो रूट ने जो इस टेस्ट मैच में इंपैक्ट छोड़ा है, दैट हैज बीन अमेजिंग। दैट इज समथिंग कि वहां टीमें क्रश हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस क्रश हो जाता है, स्पेशली लाइक बेन स्टोक्स। लेकिन बेन स्टोक्स इतना बड़ा इंपैक्ट प्लेयर है कि आज बेन स्टोक्स ने बॉलिंग नहीं की तो इंग्लैंड से 2 विकेटों के बाद कोई विकेट नहीं निकाली गई फॉर द नेक्स्ट 62 ओवर्स। जो टीम या इतनी चढ़ी हुई है 311 रन करके आई है, केएल की रेजिस्टेंस और शुभमन गिल की रेजिस्टेंस ने इनको 62 ओवर्स एट द बे रखा कि खड़े हो जाओ, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं। और शायद अब इंग्लैंड को पता चल रहा होगा कि जब बेन स्टोक्स बॉलिंग करता है, वो इतना इंपैक्ट इसलिए डाला बिकॉज ही इज लीडिंग द अटैक फ्रॉम द फ्रंट। और गिल ने यहाँ पर क्या वो ये सोच रहे हैं कि यार हमारे को तो ये मैच बचाना ही बचाना है? नहीं, ऑब्वियसली वो बिना सोच के तो नहीं बैटिंग कर रहे होंगे। और जैसे आपने कहा पेशेंस, इम्तिहान आपकी पेशेंस का भी है, इम्तिहान आपकी स्किल का भी है। 0-2 आउट के बाद अगर आप 2 सेशन आउट ही नहीं होते हो, देखिए अब जो भी है, अब बेन स्टोक्स थोड़ा लंगड़ा रहे हैं, उन्होंने बॉल भी नहीं डाला है। तो मैं अभी भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। इंग्लैंड के अगर आप पोल अभी डाल देंगे तो इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि अब आपको यह नहीं है कि पूरा दिन बैटिंग करनी है। भाई पहले आप सेशंस गिन रहे थे ना, तो आपने चूंकि 2 सेशन बैटिंग कर ली, मेरा यह मानना है कि